माफिया जो योगी के बगल में रहकर रचता है साजिश, नेपाल में बैठकर शाइस्ता को दे रहा ट्रेनिंग। अतीक अहमद की ग्रेजुएट बीवी बनी यूपी की डॉन, पति के पीछे संभाल रही काली दुनिया का कारोबार। न यूपी पुलिस का खौफ, न योगी के बुलडोजर का डर। कौन है जो कर रहा नेपाल में बैठकर शाइस्ता की मदद? पति देवर कोई नहीं, एक बेटे पर पुलिस की नजर तो दूसरा फरार। ऐसे में कैसे रख रही शाइस्ता पति का साम्राज्य बरकरार? अतीक अहमद की मौत के बाद ऐसा लगा कि शायद अब इस माफिया का काला कारोबार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अतीक के काले कारोबार में जिस एक शख्स ने शुरू से उसका साथ दिया, वो है उसका भाई अशरफ। उसकी भी मौत हो चुकी है। अतीक के बेटों पर भी पुलिस की पूरी नजर है। एक बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार है। ऐसे में लग रहा था कि शायद अब अतीक का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा, लेकिन ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अंडरग्राउंड होकर पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। शाइस्ता ने पति की डूबती नैया को पार लगाने का बीड़ा उठाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूपी की इस नई डॉन का पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। बिगाड़ेगी जब वो हाथ लगेगी, लेकिन उसका पता लगाने में यूपी पुलिस के भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही पुलिस आखिर क्यों शाइस्ता को नहीं पकड़ पा रही? शाइस्ता बेशक पढ़ी लिखी है और काले कारोबार को नजदीक से भी देखा है, लेकिन बिना मदद के उसके लिए कोई भी नई चाल चलना आसान नहीं है। वो भी तब जबकि यूपी पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला है, जहां बेटे और मां की प्रॉपर्टी कोई कूड़े के दाम में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वहां कौन है जो इस परिवार के हमदर्द बना हुआ है? आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टी को लेकर नेपाल से बहुत बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन सीमा हैदर ने सारा खेल खराब कर दिया। उसकी सीमा पार करने के बाद से वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, जिसके चलते शाइस्ता की प्रॉपर्टी बिकते बिकते रह गई। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि नेपाल से कौन उसकी मदद कर रहा है। आपको बता दें, यूपी के एक शहर में ये माफिया योगी की आवाज से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर हयात होटल में अपनी बुकिंग करवाता है। अशरफ की बीवी जैनब को वकील के जरिए ये मैसेज भेजता है कि मैं आ रहा हूँ, 12 करोड़ वाली जमीन की डील फाइनल हो जाएगी, आप लोग पैसे ले आना, मैं जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ये खुलासा वकील मिश्रा से पूछताछ में हुआ। उसने जो बताया उसे सुनकर यूपी एटीएस के होश उड़ गए। विजय मिश्रा ने बताया, यूपी का रहने वाला एक माफिया नेपाल से आने वाला था, उसी के साथ होटल में डील होनी थी, लेकिन सीमा ने खेल बिगाड़ दिया। पिछले कई दिनों से शाइस्ता को पुलिस तलाश कर रही है। खबरों के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश में ही छिपी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही? कौन है जो शाइस्ता की मदद कर रहा है? जब तक अतीक अहमद पावर में था, शाइस्ता परवीन का नाम किसी ने नहीं सुना था। शाइस्ता घर संभालती थी, परिवार देखती थी, 5 बेटों और पति की जिम्मेदारी उठाती थी, लेकिन अब वही शाइस्ता बिल्कुल डॉन स्टाइल में काम कर रही है। वो अंडरग्राउंड है, लेकिन पता चला है कि पैसों के लेन देन और अतीक की प्रॉपर्टी के सारे काम शाइस्ता अतीक से भी बेहतर तरीके से निभा रही है। अब सवाल ये है कि जब अतीक के परिवार के सभी लोग या तो फरार हैं या तो मर गए हैं, तो ऐसे में कौन है जो शाइस्ता की मदद कर रहा है? शाइस्ता के देवर की मौत के बाद शाइस्ता का भाई भी जेल में है, जो पहले अतीक की मदद करता था। कौन है जो माफिया की दुनिया के बारे में अतीक की पत्नी को सिखा रहा है, जिसे न योगी के बुलडोजर का डर है, न यूपी पुलिस का?